छूट जाता है। ये भी एक सच्चाई है जिसे मोहब्बत करने वालों ने अपने सामने रखना चाहिए। आइए टैलेंट हंट के आखिरी शायर मोहम्मद वसीम साहब से गुजारिश करें कि वो आएँ और इस महफिल में अपना कलाम पेश करें। जनाब मोहम्मद वसीम साहब, आपसे गुजारिश है आप इस्तकबाल करें। इनका इब्तदाई कार्रवाई भी इन्होंने बड़ी शानदार की थी, बहुत अच्छा और खूबसूरत बोलते हैं। अब अपने अशार के हवाले से, अपनी गज़ल के हवाले से आपसे मुखातिब और आपसे मिलने वाले किसी हैं। तमहीद के सदर मुशायरा से इजाज़त चाहता हूं। शेर हाजिर है कि एक आरज़ू थी वो भी अधूरी ही रह गई, एक आरज़ू थी वो भी अधूरी ही रह गई, अब तो कहानी मेरी कहानी ही रह गई। निकले थे शहर ख्वाब को तकमील करने हम, निकले थे शहर ख्वाब को तकमील करने हम, वापस हुए जो घर तो जवानी ही रह गई। हाय 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 हाय। शेर की सर अपना उसके शाने पे क्या रखा थोड़ी देर, वाह। सर अपना उसके शाने पे क्या रखा थोड़ी देर, गोया की धड़कनों की रवानी ही रह गई। हालात हाजिरा पे एक और मतलब हाजिर है कि दुआ करता हूं मैं इस दौर का मंजर बदल जाए, दुआ करता हूं मैं इस दौर का मंजर बदल जाए, सितमगर खुद ही अपनी आग में चुपचाप जल जाए। मैं दुश्मन को बुरा कहने से पहले सोच लेता हूं, मैं दुश्मन को बुरा कहने से पहले सोच लेता हूं, कहीं ऐसा न हो फिर दोस्त से बेहतर निकल जाए। शेर की सजा ले खुद को तू फौरन हंसी की धूप से वरना, सजा ले खुद को तू फौरन हंसी की धूप से वरना, जवानी का जो सूरज है अचानक ये न ढल जाए। शेर है कि मेरे नजदीक अच्छी मौत है उस शख्स की जिसके, मेरे नजदीक अच्छी मौत है उस शख्स की जिसके ज़बां पे जिक्र रब जारी रहे और जा निकल जाए। और मकता है कि अमीरों तुम ना इतराओ कभी भी अपनी दौलत पर, वाह। अमीरों तुम ना इतराओ कभी भी अपनी दौलत पर, अजल एक नाग है समझो न जाने कब निकल जाए। क्या कहने, अजल एक नाग है समझो न कब निकल जाए। एक और दो तीन शेर तरन्नुम में। सोज़े दिल में मुब्तला हर शख्स दिखता है मुझे, सोज़े दिल में मुब्तला, सोज़े दिल में मुब्तला हर शख्स दिखता है मुझे, सोज़े दिल में मुब्तला हर शख्स दिखता है मुझे, ख्वाब से टूटा हुआ हर शख्स दिखता है मुझे, ख्वाब से टूटा हुआ हर शख्स दिखता है मुझे। बतौर खास शेर सुने के, प्यार की नगरी में सद अफसोस की एक बात है, प्यार की नगरी में सद अफसोस की एक बात है, प्यार का मारा हुआ हर शख्स दिखता है मुझे, प्यार का मारा हुआ हर शख्स दिखता है मुझे। और आखिरी शेर है कि अब हवाए जुल्म की हम पर न हो जाए निसार, अब हवाए जुल्म की हम पर न हो जाए निसार, राह हक से गुमशुदा हर शख्स दिखता है मुझे, बहुत अच्छे, वाह वाह। राह हक से गुमशुदा हर शख्स दिखता है मुझे, प्यार की नगरी में सद अफसोस की एक बात है, प्यार का मारा हुआ हर शख्स दिखता है मुझे। बहुत शुक्रिया। तो बात मोहब्बत की हो रही थी, बहुत खूबसूरत बात हो रही थी। अभी कुछ 1-1.5 महीना कबल मैं बॉम्बे एयरपोर्ट पे कहीं से मुशायरा पढ़ के आ रहा था। मैं उतरा और जब मैं बाहर निकला तो जो कस्टम की लाइन होती है वहाँ मैं भी खड़ा था दूसरे मुसाफिरों के साथ। तो उस कस्टम ऑफिसर ने मुझे वहाँ रोक दिया और उसने कहा कि आप साइड हो जाइए। मैं थोड़ा साइड हो गया। उसने कहा पासपोर्ट दिखाइए। मैंने अपना पासपोर्ट उसे दिखाया
उसने कहा आप क्या करते हैं? मैंने कहा मोहब्बत। उसने पूछा इसके अलावा क्या करते हैं? मैंने कहा मोहब्बत। कहा कि आपके दिल में इतनी ज्यादा मोहब्बत कैसे समा गई है, आप इतनी मोहब्बत को कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं? मैंने कहा अबरार काशिफ की दो माएँ हैं, एक वो माँ जिसने उसे जन्म दिया है और एक वो माँ जिसे हम मादर हिंद और धरती माँ कहते हैं, जिसने अल्लाह के हुक्म से मुझे खाने के लिए अनाज और पीने के लिए पानी और रहने के लिए घर दिए। तो इन दोनों माँओं ने मुझे मोहब्बत सिखाई है। मेरे दिल में नफरत घृणा हो ही नहीं सकती। गजब करेंगे हमारा सुकूत तोड़ेंगे, गजब करेंगे हमारा सुकूत तोड़ेंगे, ये सानहे तो गुनहगार करके छोड़ेंगे। नए सिरे से ताल्लुक नहीं बनाएंगे हम, जहां से टूट गया था वहीं से जोड़ेंगे। नए सिरे से ताल्लुक नहीं बनाएंगे हम, जहां से टूट गया था वहीं से जोड़ेंगे। दुआएं मांगने वालों हमारे साथ चलो, हम आज रात नदी में चिराग छोड़ेंगे। आज रात नदी में चिराग छोड़ने का मतलब है कि अमन और इंसाफ के लिए दुआ मांगी जाए। आइए दोस्तों, आपने अपने मकामी शोराए कराम को सुना, टैलेंट हंट के जरिए से जो शायर आए थे उनको सुना। दिन भर निदा साहब ने कहा था शकील भाई कि दिन भर धूप का पर्वत काटा, शाम को पीने निकले हम। दिन भर धूप का पर्वत काटा, शाम को पीने निकले हम। जिन गलियों में मौत बिछी थी उनमें जीने निकले हम। तो अब आइए उन गलियों, उन मोहल्लों और उन शहरों का रुख करते हैं। आपके हुक्म पर, आपकी हाजिरी पर, आपकी दावत पर जो यहाँ लोग आए हुए हैं, मुझे शायरा को पढ़वाना है, मोनिका मानी साहिबा को। तो मुझे ये लाइनें याद आ रही हैं कि रवां है छोटी सी कश्ती हवाओं के रुख पर, नदी के साज पे मल्लाह गीत गाता है। तुम्हारा जिस्म लहर के हर एक झकोले से मेरी खुली हुई बाहों में झूल जाता है। मेरे पलंग पे बिखरे हुई किताबों को, मेरे पलंग पे बिखरी हुई किताबों को अदाए इज्जो करम से उठा रही हो तुम। सुहाग रात जो ढोलक पे गाए जाते हैं, दबे सुरों में वही गीत गा रही हो तुम। मोहतरमा मोनिका मानी साहिबा से गुजारिश करेंगे कि वो आए और हमारे इस खूबसूरत मुशायरे के गजल के दौर की बाकायदा बुनियाद रखें, एक मजबूत तरीन बुनियाद रखें और तमाम शायरों के जरिए से धीरे धीरे ये मुशायरा एक इमारत की शक्ल इख्तियार करेगा, तहजीब के ताजमहल की शक्ल इख्तियार करेगा। अलीगढ़ के इस खूबसूरत हॉल में मोनिका मानी साहिबा तशरीफ ला रही हैं। आदाब AMU अलीगढ़, बहुत बहुत शुक्रिया अलीगढ़ का, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब पुष्किन साहब का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इतने खूबसूरत ऑडियंस के बीच मुझे रूबरू कराया और मुझे यहाँ पे अपना कलाम, अपनी गज़ल पढ़ने का मौका दिया है। सबसे पहले तो आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मैं हिंदी मंच की कवित्री हूँ और मैंने मुशायरे का यहाँ मेरा पहला मंच है, तो मैं मुआफ़ी चाहती हूँ अगर कहीं भी कोई गलती या कोई गुस्ताखी हो। शुक्रिया। और वैसे मैंने सुना है कि अलीगढ़ में बहुत ज़्यादा मोहब्बत बांटी जाती है, बहुत ज़्यादा प्यार बांटा जाता है, और ख़ास तौर पे जो पहली बार आता है, तो मैं पहली बार आई हूँ और आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। सबसे पहले कुछ शेर पेश करूँगी, उसके बाद अपनी गज़ल सुनाना चाहेंगी। जी शुक्रिया बहुत बहुत। पेश करें मोनिका जी। सुनिए दोस्तों, सुनिएगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए। 1 मिनट मोनिका जी, 1 मिनट बैठ जाइए, बैठ जाइए। बैठना चाहते बैठ जाइए, बहुत अच्छा लगेगा। वाह क्या खूबसूरत लोग हैं, वाह माशाल्लाह। बैठ जाइए, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है। लबों पर जब्र करना चाहती हूँ, लबों पर जब्र करना चाहती हूँ, वाह। बपा एक हश्र करना चाहती हूँ। लबों पर जब्र करना चाहती हूँ, बपा एक हश्र करना चाहती हूँ। बहुत मुमकिन है, बहुत मुमकिन है कल पछताऊं सच पर, अभी तो फक्र करना चाहती हूँ। शुक्रिया। बचा रखा है गम से एक तबस्सुम, तुम्हारी नजर करना चाहती हूँ। शुक्रिया। गज़ल पेश है, पहला मतलब आपको सुनाना चाहती हूँ, इजाज़त है? शुक्रिया। सुनिए दोस्तों, पहला मतलब आपको सुनाना चाह रही हैं जी, सुनिए। कैसी बेकली है ये,
कैसी बेकरारी है, वाह 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 वाह। कैसी बेकली है ये, कैसी बेकरारी है, क्या कहने हैं। कैसी बेकरारी है, आपके तसव्वुर की मुस्तकिल खुमारी आहा, है। वाह 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 वाह। और शेर पेश है। क्या कहने हैं। आईने ने देखा है, क्या कहने हैं। आज ऐसी नजरों से, आईने ने देखा है, आज ऐसी नजरों से, आज मैंने अपनी ही खुद नजर उतारी बहुत है। अच्छे, वाह 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 वाह। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। क्या मजाल है कोई, क्या मजाल है कोई, और याद आ जाए, क्या मजाल है कोई, और याद आ जाए, मेरे दिल की धड़कन पर उसकी पहरेदारी है, मेरे दिल की धड़कन पर उसकी पहरेदारी है, आप ही के पहलू में सो लिए थे कुछ पल को, आप ही के पहलू में सो लिए थे कुछ पल को, फिर तो हमने आँखों में सारी शब गुजारी है, फिर तो हमने आँखों में सारी शब गुजारी है। और ये आखिर का शेर है। लाख अपनी किस्मत में मुस्तकिल जुदाई हो, लाख अपनी किस्मत में मुस्तकिल जुदाई हो, मुस्तकिल जुदाई हो, बस यकीन कर लेना, बहुत अच्छे। बस यकीन कर लेना, मोनिका तुम्हारी है, बस यकीन कर लेना, मोनिका तुम्हारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अरे पढ़िए मोनिका, बहुत अच्छी। कुछ सुनना चाहते हैं। मोनिका तुम्हारी अब कह दिया उन्होंने, इससे ज्यादा बेचारी क्या कहेंगे। एक शेर सुन लो, अलीगढ़ वालों, वो हजारों के ख्वाब में आया, उसकी एक शब कहां कहां गुजरी। मोनिका जी कुछ शेर पढ़ दें प्लीज। जी एक गज़ल और पढ़ना चाहती हूँ, मतलब पेश है। आप लोग का प्यार, आप लोग की मोहब्बत, आप लोग की तालियां बता रही हैं कि थोड़ा बहुत मेरा कुछ सुनाया हुआ आप लोग को पसंद आ रहा है। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमको मंजूर हो गई हूँ मैं, तुमको मंजूर हो गई हूँ मैं, आज मगरूर हो गई हूँ मैं। इश्क क्या जब्र है कोई मुझ पर, इश्क क्या जब्र है कोई मुझ पर, कितनी मजबूर हो गई हूँ मैं। बहुत अच्छे, वाह वाह। शुक्रिया शुक्रिया।
अब खुशी की जगह नहीं दिल में, अब खुशी की जगह नहीं दिल में, अब खुशी की जगह नहीं दिल में, गम से भरपूर हो गई हूँ मैं। वाह 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 वाह। तूने बदनाम कर दिया जब से, तूने बदनाम कर दिया जब से, और मशहूर हो गई हूँ मैं। आपकी इसके दाद देने का गम- तरीका बहुत अच्छा है दोस्तों, वाकई माशाल्लाह बहुत अच्छा इसके लगा। गम भी उठाऊं नखरे भी, आहा, इसके गम भी उठाऊं नखरे भी, दिल की मजदूर हो गई हूँ मैं। और आखिर का शेर है, जब से मैं रूह के करीब हुई, जब से मैं रूह के करीब हुई, जिसमें से दूर हो गई बहुत हूँ अच्छे, वाह वाह मैं, वाह वाह। जिसमें से दूर हो गई हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। ये थी मोनिका मानी साहिबा। दोस्तों, उन्होंने एक शेर पढ़ा कि आपके तसव्वुर में इस कदर खुमारी थी, खुमारी है। अब देखिए मोनिका, एक तो उनका नाम मोनिका मानी, उन्होंने मोबाइल के इस दौर में मीर के ज़माने का शेर सुनाया। उस वक्त तसव्वुर और ख्यालात और वो सारी चीज़ें हो, अब तो मोबाइल उठाइए और अपने महबूब से बात कर लीजिए, इतना आसान बात है। मगर खैर उन्होंने इस मौजू को गज़ल में ढाला, मिसरा बनाया। हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं और आप तो बहुत मोहब्बतों से सुन रहे हैं। हम आपको बता दें कि जितने लोग इस हॉल में मौजूद हैं, जिन्हें नशिस्तें मिल गई हैं, जो बैठे हैं, तकरीबन इतनी लोग बाहर हैं। बाहर डिस्प्ले पे ये मुशायरा चल रहा है। बाहर के भी जो नौजवान साथी और हमारे सामईन जो इस मुशायरे से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, इसे समाअत कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि बाहर बहुत अमन बात बना के रखें, अच्छे से शायरी की फ़ज़ा को सुने और शायरी को एंजॉय करें। हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, जो मेहमानान खुसूसी हैं, उनमें नाम है जनाब ज़ेड शेरवानी साहब का, इरफान इजहार साहब का, इलियास चौधरी साहब का, अमजद राना साहब का। और हम बता ही चुके हैं आपको कि अलीगढ़ मुशायरा दुबई इस उन्वान से, इस टैग के साथ में, ये पुष्किन आगा साहब जिसके सरबराह हैं, इससे सारी दुनिया में ये मुशायरे आजकल हो रहे हैं, टैलेंट हंट हो रहे हैं, नए लड़कों को और नए दीवानों को मुशायरों के ज़रिए स्टेज पे आने का मौका मिल रहा है। हम पुष्किन आगा साहब, उनके लिए तालियां बजा दीजिए, बहुत खूबसूरत मुशायरा। जनाब इकबाल अशर साहब की सदारत के लिए भी आप एक मरतबा कि उन्होंने मुशायरा ही बेहद कामयाबी के साथ ये शुरू हुआ है। आइए मैं जनाब इरफान इजहार साहब, जिनका ताल्लुक दुबई से है, दिल से है, आज वो दुबई की बात नहीं करेंगे, अलीगढ़ वालों के सामने अपने दिल की बात करेंगे। वो मजमे में कहीं मौजूद है, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो बराए करम डाइस पे भी तशरीफ़ लाएँ, यहाँ बैठें और उससे कबल अपनी शायरी सुनाएं, उसके बाद फिर यहाँ स्टेज पर विराजमान हो जाए। यहाँ बैठे तो हमें खुशी होगी कि वो हमारे कबीले के शख्स हैं और हमसे दूर क्यों बैठे थे, हमारे पास आके बैठे। जनाब इरफान इजहार साहब, तालियां बजा दीजिए। दुबई से तशरीफ लाने वाले हमारे मेहमान शायर इरफान इजहार साहब। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मुझे नहीं पता मुझे वहां क्यों बैठाया गया था। पहले मैं समझा शायद पुष्किन आगा साहब ने मेरा नाम लिस्ट से निकाल दिया है। भारी लोगों के मेरा- बैठने की जगह वही है। इजाजत। जय इरफान साहब। आप लोग जो कर रहे हैं वो 30-35 साल पहले मैं भी वहीं खड़े होकर करता हाय था। हाय हाय, वाह 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 वाह। तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं है, लेकिन अलीगढ़ की एक तहजीब है, वो हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए, क्योंकि अलीगढ़ सिर्फ तालीम के लिए नहीं बल्कि अपनी तहजीब के लिए भी जाना जाता है। दो शेर सुनिए कि
वक्त का एतबार क्या करना, आहा, वक्त का एतबार एतबार क्या क्या करना, बेसबब इंतजार क्या करना। और एक दफा हो गया था इश्क हमें, एक दफा हो गया था इश्क हमें, अब इसे बार बार क्या करना। अरे वाह 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 वाह। एक दफा हो गया था इश्क बहुत हमें, अच्छा इरफान निधार साहब, वाह वाह वाह। अब इसे बार बार क्या करना। क्या कहने। सुनिए कि कौन सा दिन बसर नहीं होता, कौन सा दिन बसर नहीं होता, हाँ तेरे बिन मगर नहीं होता। या जमाना ना होता इतना खराब, या जमाना ना होता इतना खराब, या तो मैं बाखबर नहीं होता। दो शेर और सुने कि हवाओं में बसेरा कर लिया है, हवाओं में बसेरा कर लिया है। हवाओं में बसेरा कर लिया है, हर एक जानिब सवेरा कर लिया है। आहा, अजब दुनिया है जिसमें हर किसी ने, अजब दुनिया है जिसमें हर किसी ने खुदा को तेरा मेरा कर लिया। वाह वाह, अजब दुनिया है बहुत अच्छे साहब, वाह वाह वाह। जिसमें हर किसी ने खुदा को तेरा मेरा कर लिया खुदा है। को तेरा मेरा कर लिया है। एक गजल के दो तीन शेर सुन लें कि हम रोशनी करेंगे नई इंतहा के साथ, हम रोशनी करेंगे नई इंतहा के साथ, आहा, अपना चरागे जिस्म जलेगा हवा के साथ। और इतनी अकेली चीख कहीं डूब जाएगी, भाई जनाब, इतनी अकेली चीख कहीं डूब जाएगी, कहीं डूब जाएगी, अपनी सदा मिलाओ किसी की सदा के साथ। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। इतनी अकेली चीख कहीं डूब जाएगी, वाह 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 वाह। अपनी सदा मिलाओ किसी की सदा के साथ। और मंजिल पे सबसे पहले, नसीम भाई, मंजिल पे सबसे पहले पहुंचना भी है हमें, आहा, मंजिल पे सबसे पहले पहुंचना भी है हमें, और रब्त भी बहाल नहीं रहनुमा के साथ। क्या कहने। और चालाक हो गए हैं मरीजान जिंदगी, आहा, चालाक हो गए हैं मरीजान जिंदगी, करते हैं अब दवाएं भी अक्सर दुआ के साथ। ये कि चालाक हो गए हैं, वाह 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 वाह। एक गजल के दो शेर और सुन लीजिए कि राहे अबद पे जब भी निगाहे अजल पड़े, राहे अबद पे जब भी निगाहे अजल पड़े, क्या कहने। मुमकिन है इस तबाही पे आंसू निकल पड़े। आहा, वाह 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 वाह। और इंसान को जरूर है अपनी अना का पास, इंसान को जरूर है अपनी अना का पास, ये क्या कि हर मफाद पे पाँव फिसल पड़े। अच्छा है साहब, वाह वाह वाह। ये क्या कि हर मफाद पे पाँव फिसल पड़े। दो तीन शेर और सुनिए कि अभी ये आजकल के हालात पर है जो हिंदुस्तान में चल रहा है, आप सबको पता है कि अभी इम्कान से बाहर न निकालो हमको, अभी इम्कान से बाहर न निकालो हमको, नाउम्मीदी के समंदर में न डालो हमको। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। और जो चल रहा है आजकल दुनिया के, जहर कहता है, जहर कहता है तू चक्कर के कभी देख मुझे, आहा, जहर कहता है तू चक्कर के कभी देख मुझे, सांप कहते हैं कि आस्तीन में पालो हमको। वाह वाह वाह। जहर कहता है कि तू चक्कर के कभी देख मुझे, वाह, सांप कहते हैं कि आस्तीन में पालो हमको। और ये शेर सुनिए कि अपनी पे आ गए गर हम तो खुदा की कसम, अपनी पे आ गए गर हम तो खुदा की कसम, सारी दुनिया से कहोगे तुम के बचा लो हमको। वाह 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 वाह। अपनी पे आ गए गर हम तो खुदा की कसम, सारी दुनिया से कहोगे तुम कि बचा लो हमको। क्या कहने इरफान भाई, वाह 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 वाह। एक फरमाइश थी, सुनिएगा दोस्तों, सुनिएगा। जी सुनाता हूं बिल्कुल। हवा की खुशगुमानी दूर हो जाती तो अच्छा था, हवा की खुशगुमानी दूर हो जाती तो अच्छा था, तो अच्छा था, ये तन्हाई अगर नासूर हो जाती तो अच्छा था। वाह,
और हम तुम्हारी तरह हमारी हरकतों से ये उदासी भी, तुम्हारी तरह हमारी हरकतों से ये उदासी भी बिछड़ने पर अगर मजबूर हो जाती तो अच्छा था। बहुत अच्छे और साहब, तुम्हारा जिस्म कितनी बिजलियां पहलू में रखता है, हाय हाय, वाह 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 वाह। तुम्हारा जिस्म कितनी बिजलियां पहलू में क्या रखता कहना। है, हमारी रात कोहे दूर हो जाती तो अच्छा था। अरे क्या कहने इरफान भाई, क्या मिसरा यार। हाँ 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 हाँ। दोस्तों पूरा पूरा हाल तालियां बजाते इरफान जहूर साहब, इरफान इजहार साहब के लिए। फिर पढ़े शेर भाई। तुम्हारा जिस्म कितनी बिजलियां पहलू में रखता हाय है, हाय हाय हाय, तुम्हारा जिस्म कितनी बिजलियां पहलू में रखता है, कमाल है। हमारी रात कोहे दूर हो जाती तो अच्छा था। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा इरफान साहब, वाह वाह वाह। दो तीन शेर और मुलाहिजा फरमा लें कि क्या हसीन आँच है मगर करीब जाए कौन, क्या हसीन आँच है मगर करीब जाए कौन, उस बदन को छू के अपनी उंगलियां जलाए क्या कौन, किसके इश्क में है दम के ताज एक नया बनाए, अब दोबारा पत्थरों को चांदनी पिलाए कौन। वाह, इरफान इजहार साहब ने पत्थरों को चांदनी पिला के गजल का ताजमहल तामीर कर रहे हैं। एक मरतबा तालियां बजा दिए। बहुत खूबसूरत मुशायरा, बहुत खूबसूरत मुशायरा। सुनिए कि सुबह के जख्म से नया हो जाऊं, सुबह के जख्म से नया हो जाऊं, मैं खुद अपनी ही इंतहा हो जाऊं, वाह, और देखता हूं सभी के चेहरों को, देखता हूं सभी के चेहरों, सभी के चेहरों को, सोचता हूं कि आईना हो जाऊं, वाह, देखता हूं सभी के चेहरों को, सोचता हूं कि आईना हो जाऊं, और इतने अच्छों से मिल लिया हूं कि अब, इतने इतने अच्छों से मिल लिया हूं कि अब दिल में ठानी है बस बुरा हो जाऊं, और तेरे दिल से कभी नहीं निकलूं, तेरे दिल से कभी नहीं निकलूं, कभी नहीं निकलूं, मैं कोई ऐसी सदा हो जाऊं। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे। ये थे जनाब इरफान साहब, इरफान इजहार साहब, जिन्होंने वाकई अपने इजहार से, अपने ख्यालात के इजहार से इस महफिल में रोशनी पैदा करने की कोशिश में कामयाब हुए, और गज़ल की फ़ज़ा में उन्होंने जो नूर बिखेरा, हम इसके लिए मुबारकबाद पेश करते हैं। आइए ज़रा सा एक बहाना हमारे पास में है आपके लबों पर मुस्कुराहट बखेरने का, जनाब जहाज़ देवबंदी साहब की सूरत में। आइए वो अपने फिक्र के जहाज़, अपने तैयारे, आपको दिल तैयार रहिए, और आपसे गुजारिश है कि आप वो क्या कहते हैं कि अपनी कुर्सी की पेटियां मजबूती से बांध लीजिए। आइए जनाब जहाज़ देवबंदी से गुजारिश है, तंज़िया और मज़ाहिया मुशायरे के एक बाकमाल शायर, जो आज पूरी दुनिया में अपनी मज़ाहिया कलाम की बदौलत बुलवाए जा रहे हैं और मोहब्बतों से सुनने। जी जहाज़ भाई। सदर मुशायरा की इजाज़त चाहता हूँ, और आपसे भी इजाज़त चाहता हूँ। 4 मिसरे सबसे पहले अपने इस्तकबाल में पढ़ूंगा, क्या बात। फिर इंशाअल्लाह मैं अपनी हरकत पे आ जाऊंगा। सुने कि जो छुपा दिल में था हम नवाज आ गया, वाह, जो छुपा दिल में था हम नवाज आ गया, मेरे होंठों पे देखो वो राज आ गया, आहा, मेरे होंठों पे देखो वो राज आ गया, और धार कर रूप शायर का कैनेडी में शेरवानी के अंदर जहाज आ गया। क्या कहने, वाह 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 वाह। शेरवानी के अंदर जहाज आ गया, बहुत अच्छा। जहाज आ गया। फिर पढ़ें। जो छुपा दिल में था हम नवाज आ गया, नहीं ये मुनासिब मेरे भी नहीं होंठों मालूम पे होता। देखो। ये मुनासिब बात नहीं है, बिल्कुल आराम से सुकून से मजा लेना। जी जाज भैया, मजा लें आप शेर का। जो छुपा दिल में था हम नवाज आ गया,
मेरे होठों पे देखो वो राज आ गया। क्या कहना है? और धार कर रूप शायर का कैनेडी में शेरवानी के अंदर जहाज आ गया। वाह! अब यहां से चार चार मिसरे सुने। कोशिश करता हूं कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आए। सुने कि तमन्ना का प्याला भरा 50-50। तमन्ना का प्याला भरा 50-50, हुआ इश्क मेरा खरा 50-50। हुआ इश्क मेरा खरा 50-50। और सुरैया का अब्बा है कौमा में कल से। क्या कहने हैं? सुरैया का अब्बा है कौमा में कल से, मरा तो है लेकिन मरा 50-50। बहुत अच्छे। कैमरामैन फोकस करो। तमन्ना का प्याला भरा 50-50, हुआ इश्क मेरा खरा 50-50। और सुरैया का अब्बा है कौमा में कल से, मरा तो है लेकिन मरा 50-50। और चार मिसरे ये भी समाप्त कर ले। सुने कि राहे वफा में खुद को मिटाना तो है नहीं। राहे वफा में खुद को मिटाना तो है नहीं, जो कह दिया वो करके दिखाना तो है नहीं। वाह! जो कह दिया वो करके दिखाना तो है नहीं। और छत से गिरा दे जाके सुरैया के बाप को। राहे वफा में खुद को मिटाना तो है नहीं। बहुत अच्छे। वाह! जो कह दिया वो करके दिखाना तो है नहीं। और छत से गिरा दे जाके सुरैया के बाप को, मरने के बाद लौट के आना तो है नहीं। मरने के बाद लौट के आना तो है नहीं। और एक शेर सुन लें। अच्छा, दोबारा बहुत अच्छी बात है। आप दोबारा सुनना चाहते हैं ना? कुछ फरमाइश। असल में इतनी आवाजों का जो शोर है ना, उसमें वो समझ नहीं। राहे वफा में खुद को मिटाना तो है नहीं। वो जो पढ़ रहे हैं वो सुने आप। जो कह दिया वो करके दिखाना तो है नहीं। और छत से गिरा दे जाके सुरैया के बाप को, वाह! मरने के बाद लौट के आना तो है नहीं। देखो, आपने डबल लोल की फिल्में देखी होंगी। मैंने वहां से चार मिसरे बनाए। इरशाद। सुने के आह निकले तो उसे भाप समझ लेते हैं। आह निकले तो उसे भाप समझ लेते हैं, नेक कामों को मेरे पाप समझ लेते हैं। और इतनी मिलती है मेरे अब्बा से सूरत मेरी, लोग मुझको ही मेरा बाप समझ लेते। हाय हाय हाय! वाह! इतनी मिलती है मेरे अब्बा से सूरत मेरी, लोग मुझको ही मेरा बाप समझ लेते हैं। और ये चार मिसरे सुन लें कि मैं बच बचा के जेल से आगे निकल गया। मैं बच बचा के जेल से आगे निकल गया। वाह! चाहत वफा के खेल से आगे निकल गया। चाहत वफा के खेल से आगे निकल गया। और पिस्तौल उसके बाप ने की जो मेरी तरफ, मैं 2 मिनट में रेल से आगे निकल गया। क्या अच्छा है जहाज भाई! वाह 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 वाह! अरे क्या बात! 2 मिनट में रेल से आगे निकल। मैं बस बचा के जेल से आगे निकल गया। चाहत वफा के खेल से आगे निकल गया। और पिस्तौल उसके बाप ने की जो मेरी तरफ, मैं 2 मिनट में रेल से आगे निकल गया। ये चार मिसरे समाप्त कर लें। जी जी, मैं पढ़ूंगा जी।
सुने कि ये 4 मिसरे सिर्फ मैंने अपने लिए कहे हैं। सुने कि एक गंजे ने कहा ये डॉक्टर से एक दिन, एक गंजे ने कहा ये डॉक्टर से एक दिन, मेरे गंजेपन में मेरा हाल ऐसा हो लिया, हर सुबह ये है मुसीबत क्या बताऊं डॉक्टर, ये पता चलता नहीं कि मुंह कहां तक धो लिया। बहुत अच्छा। एक गंजे ने कहा ये डॉक्टर से एक दिन, मेरे गंजेपन में मेरा हाल ऐसा हो लिया, हर सुबह ये है मुसीबत क्या बताऊं डॉक्टर, ये पता चलता नहीं कि मुंह कहां तक धो लिया। हाँ। देखो मुझे फिर सुरैया याद आ गई यार। शेर हुआ, आप पूरे सुरैया कौन है? हिट है, हिट है। ऐसा हिट है, सुरैया जो है वो एक जहाज की पायलट है। शेर सुने, सुने के आओ कर लें कोर्ट मैरिज ए मेरी जाने गजल, आओ कर लें कोर्ट मैरिज ए मेरी जाने गजल, इससे पहले कि हमारी ये मोहब्बत लीक हो, इससे पहले कि हमारी ये मोहब्बत लीक हो। और सुन के ये चप्पल उठाई जब सुरैया ने जनाब, एकदम जुम्मन ये बोला और बाजी ठीक हो। क्या कहने बाबा। अच्छा, अरे जहाज भाई वहीं से और बाजी ठीक हो से। यहाँ बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मोहब्बत है, बल्कि बहुत शुक्रिया पुष्किन भाई का, मेरी तो बड़ी तमन्ना थी आपको सुनाने की, ये पुष्किन भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। आओ कर लें कोर्ट मैरिज है मेरी जाने गजल, इससे पहले कि हमारी ये मोहब्बत लीक हो। सुन के ये चप्पल उठाई जब सुरैया ने जनाब, एकदम जुम्मन ये बोला और बाजी ठीक हो, एकदम जुम्मन ये बोला और बाजी ठीक हो। और देखो एक मिसरे पे मैंने तजमीन की है, एक तजमीन समाप्त करें। सुने कि उसने हाथों को बहुत अपने मला, बैठ गया, उसने हाथों को बहुत अपने मला, बैठ गया, बैठ गया, बद इलेक्शन में खड़ा था तो भला बैठ गया। बद इलेक्शन में खड़ा था तो भला बैठ गया, और आज भी हाथ ना आया में तेरे अब्बा के, आज भी हाथ ना आया में तेरे अब्बा के, ये अलग बात के जूते का तला बैठ गया। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। ये अलग बात के जूते का तला बैठ गया, और मुझको महबूब मुकद्दर से मिला था बहरा। क्या कहने, मुझको महबूब मुकद्दर से मिला था बहरा, इतनी आवाजें उसे दी कि गला बैठ गया। और इसमें एक शेर वाकई सच्चा हुआ कि इतना भारी था रुकैया का जनाजा यारो। क्या बात, इतना भारी था रुकैया का जनाजा यारो, जो भी 2-4 कदम लेके चला हाँ बैठ गया। सुरैया को क्यों मार रहे हैं भाई? जो भी 2-4 कदम लेके चला। सुनिएगा, सुनिए जी, सुनिएगा। देखो 4 मिसरे सुनो। मेरे यहाँ जनाब इकबाल अशर साहब, शकील आजमी साहब बैठे हैं, और मैशर आफरीदी साहब। अगर मिसरा कोई हुआ हो तो मैं आप सबकी दुआएं चाहूंगा। सुने के लगा है जब से चश्मा इश्क का जुम्मन की आंखों पर, लगा है
जब से चश्मा इश्क का जुम्मन की जुम्मन की आंखों आंखों पर पर। रुखे महबूब के मस्से को भी वो तिल समझता है। रुखे महबूब के मस्से को भी वो तिल समझता है और तमंचा लेके फिरता है हमारे ही मोहल्ले में। तेरे अब्बा की बेचैनी को मेरा दिल समझता है। तेरे अब्बा की बेचैनी को मेरा दिल समझता है। वाह। और शेर सुनो कि मोहब्बत की हर एक झूठी कहानी याद आ जाती। मोहब्बत की हर एक झूठी कहानी याद आ जाती। फलानी याद आ जाती, फलानी याद आ जाती, फलानी याद आ जाती, फलानी याद आ जाती। और पुलिस वालों में मुझ में फासला बस 2 कदम का था। अगर मैं हाथ आ जाता तो नानी याद आ जाती। वाह। अगर मैं हाथ आ जाता तो नानी याद आ जाती। देखो बहुत अच्छा सुना आपने। एक छोटी सी नज्म। सुरैया, सुरैया, अच्छा दोबारा पढ़ना है। ठीक है, चलो सुने दोस्तों, अब और भी शोराए कराम इंतजार करें। जहाज भी पढ़ें जी। ऐसा है और भी हमारे जी जी जी। असातिज़ा बैठे हैं। मैं एक नज्म पढ़ दूं। देखिए उर्दू कहाँ थी और कहाँ आ गई है। मैंने ये नज्म कही, आप सभी नौजवानों की तवज्जो चाहूंगा, खामोशी से सुने। इसका आखिरी मिसरा अगर आपकी समझ में आए तो अपने असातिज़ा की और आपकी दुआएं लेके जाऊंगा। इस नज्म का उन्वान है 10 तरस। समाप्त करें। सुने के शायर थे यार एक बड़े ही अजीब से, फन शायरी का जिनको मिला था नसीब से। किस्मत का उनकी यारो अजब ही निजाम था, पढ़ने लगे वो पास जो उनके कलाम था। पढ़ते ही उनके दोस्तों बस कुछ ही देर में एक लफ्ज 10 तरस था जो आया था शेर में। सुनकर के चंद लोग परेशान हो गए, उर्दू से बेखबर थे जो हैरान हो गए। कहने लगे फिर उनसे ठहर जाइए जरा, मतलब जो 10 तरस का है बतलाइए जरा। हजरत ये सुन के हिल गए, माथे पे आए बल, क्योंकि वे खुद ही मांग के लाए थे ये गजल। वो सोचने लगे कि बताऊं मैं क्या इन्हें, फन का वकार अपने दिखाऊं मैं क्या इन्हें। बोले मैं 10 तरस से नहीं यार बेखबर, मतलब समझ लें इसका जरा कान खोल कर। 10 लोग मिल के खाते हों जिस शख्स पे तरस। क्या कहने हैं भाई? 10 लोग मिल के खाते हों जिस शख्स पे तरस, उर्दू में उसको दोस्तों कहते हैं 10 तरस। वाह।